आप क्या सही काम हारे, मिला ऐसा बाप हरी। कोई बेटी आकर कह दे कि हमारा बाप है जो आप हमारा बाप है, तो कितनी बड़ी बात हो जाए। उस पिता के लिए तो एक मृत्यु के ही समान है, एक वज्राघात के ही समान है। तो इसे वज्राघात वाली बात, ऐसी ऐसी कड़वी बाता पिता से कही, अरे ऐसे तो बाबा जी बिना बिना बाप की रही हरी। आप जैसा बाप मिले, इससे तो बिना बाप की रहती तो अच्छो तो कोई मायरा का झंझट नहीं होता, क्योंकि पिता ही नहीं है तो कोई लिखता। इस प्रकार से रुदन करने लगी, धीरज दिया और समझा बुझाकर घर भेजा। रोती रोती घर चली गई। अब नरसिंह जी के भी आंखों में आंसू आ गया और भगवान के सामने बैठे और कहने लगे कि हे सांवरा, अब लाज तुम्हारे हाथ है। अरे गरीबी में घणो दुख पायो रे सांवरिया, गरीबी में दुख पायो रे सांवरिया। दुनिया का ताना तो घबरायो रे सांवरिया, दुनिया का ताना तो घबरायो रे सांवरिया। अबे कर दे नजर थोड़ी, कर दे नजर दुख बरसन दे, गरीबी में घणो दुख पायो रे सांवरिया, घणो दुख पायो रे सांवरिया। तो घनघोर बादल छा गए और जो बारिश हुई साहब, पूरा अंजार भागतो से रंग जी का घर आयो कि बंद करो, हमारा गांव सोयाबीन का भी तो ध्यान रखो। कहीं तुमने बीज के रिसई दिया और इतना पानी गिरा कि एक आधा छोरछोरी तो बीज गया साहब। अब जगह छोरछोरी बीज गया भी लड़ने आई नरसिंह जी से। अब नरसिंह जी क्या, अब माने कहीं तुमने इसकी पानी पटकी लो तो पटकी लो, अब आपने ही की थी, अब बंद करो। फिर हाथ में तंबूरा लिया और राग केदारा गाया, तब जाकर पुनः मौसम साफ हुआ। जान गया पूरा परिवार कि यह भक्त साचा है, सच्चा भक्त है। और हमारे कहीं चाहे साहब, हमारे पर्चा चाहे सब चीज का, भगवान से भी हम पर्चा मांगा कि बताओ हमारे कि तुम साचा देव हो कि नहीं हो। अरे साचो देव जो आई गयो नहीं तो फिर भागता फिरोगा। लोग भगवान के याद करो, भगवान के याद करो, जिन भगवान ने याद कर लियो, भगवान याद कर लगा क्या करेगा।
आते ही ले जाएगा। ले ज्यादा भगवान के भी याद नहीं करना, थोड़ा घर का भी काम करना है, थोड़ा पैसों भी कमाना है, अच्छा धर्म का काम भी कराना है, सब भजन करने लग जाएगा तो फिर धार्मिक कार्य कौन करेगा? ये गृहस्थी उन कैसे चलेगा? इस कारण से अब उनके पास आई, पुनः पानी बंद हुआ, अब भोजन की तैयारी हुई। पर जी की आदत नहीं छूटे सर, कुत्ता की पूंछ के भले फोंगले में रखो, पाची बाकी की बाकी। मन में तो रीस है नहीं, वो मन की रीस नहीं हटी रही है। भोजन करने बैठा तो 2 पंक्ति बनाई। हम यज्ञ में बैठते हैं तो हमारा हेमाद्रि स्नान होता है, उसमें आता है कि कभी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। आप जो भोजन कर रहे हैं सामने जो बैठा है उसको भी वही भोजन प्राप्त होना चाहिए। आपके पास पूरी है तो उसको भी पूरी मिलनी चाहिए, आपके पास गुलाब जामुन है तो उसको भी गुलाब जामुन मिलना चाहिए। अब एक ही गुलाब जामुन है न, सामने एक और बैठो, अब वो कहते कि हूं खाऊं, हम कहीं करा अपनी बैठ गई लो तो खाई लेगा पूरी, पर नहीं, वो सामने बैठा है और हमको देख रहा है तो उसका आधा हिस्सा उसे दो। यह पंक्ति भेद नहीं होता है। तो इनकी पंक्ति भेद की, एक तरफ साधुओं की पंक्ति लगा दी, साधुओं को क्या दिया? बासी भोजन, जो रात का बचा भोजन था वह उन्हें दे दिया। अब ये भोजन जब देखा तो एक ने जो सूर्या था उसने उठा के सूंघा तो बोले कि तो नरसिंह जी बासी है बाटी, कोई काल की दिखे। उन्हें किया कि अभी हाथ मत लगाओ, अभी भगवान के भोग लगाएंगे वो बाद में। तुलसी जी मंगवाई और तुलसी से भगवान को भोग लगाया कि सांवरा अगर तू खाई लेगा तो हूं भी खाई लेगा, थारा खाने लायक बनी जाएगा तो हूं भी की पहलुआ। धर तुलसी अर्पण करी आरोगो बलवीर, गरम हो गयो खींचड़ो और चावल बन गई खीर। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब तुलसी जी अर्पण करी और भगवान के सामने रखा तो वो भोजन क्या बन गया? जो चावल रखे थे बासी वो चावल खीर बन गए। यही तो कृपा होती है, यही तो भगवान का कृपा प्रसाद है। अब ये खाए बढ़िया से खीर न माल्टल, अब सामने वाला क्या पत होगी? विके जो कि इनके ही तुम्हारा सगा है तो इनके खीर पूरी न माल्टल दे रहा है ना, हमारे ही बाटी में था। तो अब उनके कहीं बताए कि यो घर को समान नहीं है, वो दूसरी जगह से आयो है, यो द्वारिका से आयो है बड़ी में। तो इस प्रकार से स्वागत हुआ। साग पात सुंदर हुआ, पापड़ हुआ पितोड़, सड़रस भोजन हो गयो जब आरोग्यो रण छोड़। इस कारण से कहते हैं कि सबसे पहले हमारा भोजन भगवान को अर्पण करें, पहले भगवान को भोग लगाएं, उनके सामने तुलसी दल अर्पण करें, आसपास जल घुमाएं और उनसे निवेदन करें कि हे भगवान ये पाइए। जो भी उस भोजन को बनाने में हमसे दोष होता है, कोई जीव चला जाए, कोई हिंसा हो जाए या अन्यत्र कोई बात का स्मरण आते आते भोजन बन जाए, तो जो विकार होता है भगवान के सामने जाने से वो विकार हट जाता है और भोजन शुद्ध हो जाता है वो पाने के लिए, क्योंकि वो प्रसादी हो जाती है। और प्रसाद तो फिर कल्याण करे साहब, पर प्रसाद भी हम 2-2 3-3 बार ला, इतनों पे थोड़ी कल्याण करे। प्रसाद थोड़े लोगों को आनंद आएगा। एक नुक्ता की नुक्ति और एक भंडारा की नुक्ति, कितना अंतर है? आप नुक्ता की नुक्ति एक बार ही लोगा, दूसरी बार मिलना आएगा तो बस बस बस। और जब भंडारा की प्रसाद बटीरी हो और दो यार, या तो बहुत स्वादिष्ट लगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने से आई है, भगवान को अर्पण होकर आई है, तो प्रसाद हो गई है। अब भेद गई नहीं, उनके भी वैसे बड़े हैं, परंतु आनंद किमें आया? जब भगवान ने उसका दर्शन कर लिया। इसलिए भोजन कभी भी करें तो पहले भगवान को भोग लगाएं, अपने इष्ट को अर्पण करें। इस प्रकार से भोजन किया। अब बहुत दिन बाद भोजन मिलो, आनंद है ये साथ, पर वेट भोजन कर लिया सूर्या हमने और वही लड़ा। हमारे ब्राह्मणों में आदत है रोटी खेलना तो फिर सोना पड़े। हाँ बुरी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी यज्ञ को काम चले रहे तो गुरुजी रोटी खाना सोई गया, देखिए आया है नहीं आया है नहीं सोई गया तो सोने की आदत। भाई बुरा भला की बात नहीं है, उन्हें एक आधा घंटा विश्राम करना पड़ेगा। जल्दी भी तो उठा 4 बजे का। अब इन्होंने सब तैयारियां कर ली विवाह की।
अब ये 4-5 सूर्या वहीं पड़िया, 2-4 ने उठाया और ले गए। अब ले गए और यहां पर यह धुनी ताप कर बैठते हैं सब। अब यहां पर सबको समस्या यह है कि भरेगा कि नहीं भरेगा, कि आया है तो कहीं करेगा, इस प्रकार से विचार करने लगे। नानी भाई सोचे कि इस जीवन से तो अब मरना ही अच्छा है, क्योंकि अभी तो कोई नहीं आया है, खास खास रिश्तेदारी आया है, पर जिन दिन विवाह होगा उन दिन पूरा कुटुंब इकट्ठा होएगा, सारे कुटुंब पिरावनी करेगा अपना अपना की, और हो इनके सूर्या के तिलक करूंगा, लाज से ही मर जाऊंगी। इस प्रकार से सोचने लगी और कहने लगी कि किना भरोसे आया है, वो तो कोई आतो दिखे को नहीं, आएगा नहीं। रात को ही विचार कर लिया, सुबह भोर हुई और पानी भरना है। पहले व्यवस्था थी कुएं से, तालाब से, नदियों से पानी लाया जाता था। आजकल तो घरे घर पानी है, तो अपने कदर है खूब ढोड़ा। अरे ढोड़ी तो या हो, पर अभी 5 से 10 साल बाद फिर नीचे भी नहीं बचेगा तो क्या करोगा। एक बार जितना पानी मिले कम से कम में यूज करे, अधिक से अधिक आए तो नल बंद कर ले, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। अब उस जल को भरने के लिए कलसिया रखा और चल दी। हुआ जो सांवरिया हो नटवर नागरिया, तुम्हारी अब के अटकी नैया, पार लगा जो सा आजो सांवरिया हो नटवर नागरिया। इस प्रकार मन में विचार करती है कि आजो। अरे एक दिन तो थारो भगत सांवरा नगर सेठ कहलायो। कहने लगी कि एक समय था जब मेरे पिताजी के नाम की हुंडियां चलती थी, मेरे पिताजी नगर सेठ थे। अरे परना कर मोहे भेज दिनी, करुणारो माल लुटायो। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक तो वो करोड़पति थे, और मेरा विवाह होने के पश्चात क्या हुआ कि सारा ही संपत्ति जो सारी थी सब लुटा दी। मैं आज बड़ी निर्धनरी बेटी, आज बड़ी निर्धनरी बेटी, लाज राख जो सा आजो सांवरिया हो नटवर नागरिया। ओ मरी अब के अटकी नैया, पार लगा जो सा आजो सांवरिया हो नटवर सांवरिया, आजो सांवरिया, आजो सांवरिया।
पूर्ण भरसी मायरो आसी सांवल भी। मन में विश्वास रखकर घर जाओ, सांवरा आएगा और मायरा भरेगा, और ऐसा भरेगा। अब यह कथा कहती है कि जो मायरे की लिस्ट दी थी, वह लिस्ट एक और ले आओ, उनसे और ले आओ, इतो और भरेगा। अब नानी भाई की इतो ही भर दो, और भर दांगा, कहां से भर दांगा? अभी तो मैं तुमड़ा ही दिख रहा है, और कहीं दिखता तो नहीं हमारे। भर दांगा करते करते यहाँ आई गया, न कहीं लाया न कहीं मिली, न और कहीं एक और लिस्ट ले आओ, हंसेगा ही नहीं सब। बोले लाओ लाओ तुम तो सगली लिस्ट जितनी भी और उनके भी कहीं मंगाना है तो भी अपन दाई जो भी अपन अपना ऐसे कर देंगे सब। इस प्रकार का धीरज दिया। नानी भाई तो सोचे अब इतना ही भर दी जो जिमें गंगा नहीं लाना, बात का तो रहने दो। इस प्रकार से माता को याद करते हुए अपने घर को चली गई कि आज हमारी माँ होती, आज मेरा भाई होता तो माँ और भाई का बड़ा महत्व होता है। भाइयों को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े साहब, फर्क किसके पड़े? माताओं को फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब पीहर में उसका भाई आता है तो उसकी खुशी देखने लायक होती है कि नहीं? पीहर को तो कागलो भी अच्छो लगे। पियर को कोई कागलो उड़तो आई जाएंगे तो वो हमारा पियर को है। अब तुम्हारा क्या मालूम है तुम्हारा पियर को है? कागला सगड़ा है कैसा है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस आस में वह गई। अब एक दिन बीता, दूसरे दिन सब बैठे थे, दूसरे भाइयों के भी जो समधी थे सब आए। उन्होंने कहा क्यों इस लड़की के नाना जी नहीं आए? बोला आए हैं। बोलो भोजन पे बुलवाओ उनको भी, आज साथ में ही भोजन करेंगे। अब श्रीरंग जी सोचे कि अगर इनको बुलाया तो हंसी होगी, पर नहीं भी बुलाया तो भी हंसी होगी, बुलाना तो पड़ेगा। तो उसको किसको कहा? नारायण। नाम नारायण साहब, पर कर्म नारायण सरिता नहीं है। जितनो वो नाम नारायण है वो तो वो अलग ही आयन से चले, एक आयन को नहीं है। ओके पैसा से ज्यादा लोभ है, ओके अच्छा दिखना चाहिए। सब परिवार में एक एक व्यक्ति ऐसा रहे, अरे जो ये ऐसा है ऐसा मत आया करो, अच्छा रिया करो थोड़ा, क्योंकि माता अहंकारी है। इस कारण इसके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा। अभी के जाओ बोले लाओ तो क्या होने जाओ उनका को जो बुलाने, बोलो बुलाना तो पड़ेगा। तो एक छोटे से बच्चे को बुलाया, कहा कि तू जाइने क्या? तो उन्हें कि हमारे पैसा बिना काम नहीं चले। संवरिया सेठ दे दे ओ मन नोट चावे दे दे, वो थारा भरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे, ओ मायारा बींद दे दे, ओ लक्ष्मी राखावज दे दे। हम तो क्या मांगते हैं? नोट। और जरूरी भी है साहब, मांगना भी चाहिए। क्यों नहीं मांगोगा? आजकल जमाना नोट से ही चले, या तो वोट से या नोट से। वोट दे दो या नोट दे दो, तो वोट भी देना उचित के और नोट भी देना उचित के। नोट उचित के अर्थात उचित व्यक्तियों को दान करना चाहिए, उचित जगह हमारा पैसा लगना चाहिए, धर्म के कार्य में लगना चाहिए, कहीं यज्ञ अनुष्ठान हो वहां लगना चाहिए, कोई भूखा है उसके लिए, कहीं गौ माता दुखी है उसके लिए, ऐसे जगह हमारा अन्न लगना चाहिए, हमारा धन लगना चाहिए। तो अब एक बच्चे को भेजा, वो जा गई और कहा कि आपको जीवने के लिए घर बुलाया है। सब खुश, घरे में बुलाया हो तो मतलब मालटाल बढ़िया होगा, गुलाब जामुन बढ़िया होगा। अभी तो झाड़ी रहा है, खूब अपन में प्यार खूब चली जाए ना, साल तो साल आनंद ही आनंद है। एक जगह का नहीं छूटे ना दूसरी जगह तुरंत बढ़िया होया पड़ा। आज वहां जिमड़े जानो, अरे आज वो बारात में जानो, अरे आज वो मायरो है, दही दे रही बत्ती, गुलाब जामुन देख जो माओ भी नकली आए,
मनक सरी को हुई हो मायो माओ भी। हाँ मनक भी नकली हुई है, तो ऐसा ही माओ भी नकली आए है तो कम ही खाणो है। अब इनके मालूम पड़ियो कि अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनेगा, वहां तो चला तो सभी अच्छे से तैयार हुए। एक बावड़ी थी वहां पर, उस बावड़ी से पानी निकाला, अच्छे से स्नान किया, बढ़िया से कपड़ा पहनिया और तैयार हुआ। अब इनमें कहीं है आधा तो आंधा है, आंधा धुंधा है, आधा का लंगड़ा है। तो इन्हें सोचे कि अपन सगड़ा आई में जाएगा तो एक इन्हीं गले में घुस जाएगा, एक कहीं घुस जाएगा, तो एक साथ चलनो है, सीध में चलांगा। मारा पाछियो पाछियो, क्योंकि ऐसे तो टूट ही जाएगा यार। हाथ पकड़ लो, तो सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। मानदास तत्कारिया और रणसिंघा की जोड़, 16 शंख सूर तानिया बाल्या होड़ा होड़। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे बीच में हमारी पूज्य दीदी पधारे हैं। हाँ अभी आसी भाई आसी 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 वो तो झांझण रत जुटवासी, वो तो झांझण रत जुटवासी, वो तो झांझण रत जुटवासी, वो तो झांझण रत जुटवासी। संग राधा रुखमाला से, संग राधा रुखमाला सावरियो नहीं आती, तो सेठ की भाई आसी 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 मारे घणो भरोसो आसी। थारे भरोसो नहीं होगा पर मारे घणो भरोसो है। हूँ का भरोसे ही तो बैठो हूँ, मारी रोटी पानी तो उका भरोसे ही चाले है, तो तू तो विश्वास तो रख। आसी तो आ जावसी नर तो चूकी बाट, बाई जाओ भवन को अब मती गवाओ रा। नरसिंह जी सम्राट समझाते हैं कि आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी कहीं कर लांगा उनको, कहीं दिखे तो है नहीं जो पकड़ी लाए। द्वारिका में है, अब द्वारिका में भी भवन बनी हुई है, पर भवन में वो कहीं दिखे थोड़ी। कहते हैं कि वो सर्वत्र विद्यमान है, वो सब दूर सुनता है, तो वो हमारी भी सुनता ही होगा, हमारी सुन रहा होगा तो जरूर आएगा। अरे जाई जद क्यों ना दीनी अमल की डली, तो क्या कहती है कि पिताजी ऐसे थोड़ी व्यवहार चले हैं, ऐसे थोड़ी परिवार चले हैं, ऐसे थोड़ी संसार चले हैं।
संसार का लिए रीति रिवाज भी बहुत उपयोगी है, बहुत आवश्यक है। जो जो सामग्री जहाँ जहाँ करनी पड़े वहाँ करनी पड़े, कि को सम्मान कदे करना पड़े, कि के टिक्को कदे काटना पड़े, कि कहीं देना पड़े, ये सब रीति रिवाज है, ये आवश्यक है। कहीं तुम्हारा शरीर सब छोड़ दे भगवान भरोसे तो कहीं काम चले, ऐसे कैसे काम चले। अगर ये सब नहीं करना था तो जब वो पैदा हुई थी तभी थोड़ी सी जहर की पुड़ी हमारा मुंडा पे चटे देता, तो आज ये देने नहीं देखना पड़ता। आज कोई ना ताना मार तो ना मैं आप कह की ना बोलती, इस प्रकार से कहने लगी। आज हो तुम्हारी कोई जन्म की माँ, एक दो कापड़ो तो देती माने ला। आज अगर हमारी जन्म की माँ होती तो हमारा लिए कहीं तो लाती, कहीं नहीं तो एक सिक्को एक कपड़ो कहीं भी लेना उड़ाती तो सही। और माँ तो माँ होती है, माँ का हृदय बड़ा ही निर्मल होता है, माँ के समान कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने माँ को ही परमात्मा बनाकर पृथ्वी पर भेजा है। एक माँ ही है जो भगवान के बाद दूसरी सबसे पहले पूज्य है, उसे पहले पूजा जाता है। अब जब माँ नहीं होती है, जिनकी माँ नहीं हुई नहीं सब उन